फिजिक्स केडीजी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हाई स्कूल के लिए यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए एक विशेष सीरीज शुरू की गई थी। उसी में अनसॉल्व्ड की सीरीज चल रही थी, जिसमें कि करीब 4-5 सेट के अनसॉल्व्ड करा दिए थे हाई स्कूल के लिए, जिसमें अंकीय क्वेश्चन करा रहे थे। तो ये अगला सेट है, सेट 824 CEM। तो उसके अंकीय को आज हल करेंगे। तो 21 का सेकंड दिया गया है। एक गोलीय दर्पण 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यानी ये वस्तु की दूरी है और वस्तु की दूरी को लिखते हैं u से। तो u बराबर कितना दिया है, माइनस का 16 सेंटीमीटर, बाईं ओर रखते हैं इसलिए माइनस है, का आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। आभासी का मतलब क्या होगा, ये अगर इस तरह से दर्पण है जाकर यहाँ पर जाकर, तो प्रतिबिंब कहीं यहाँ पर बना होगा जाकर। तो यहाँ पर जब प्रतिबिंब बनेगा जाकर, तो b बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में रहेगा 12 सेंटीमीटर जाके दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब का आवर्धन और दर्पण का प्रकार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आवर्धन की बात करते हैं। तो m बराबर होता है b/u। m बराबर b/u होता है और यहाँ पर माइनस लगता है जाकर। तो ये माइनस रहेगा, b का मान कितना है 12, u का मान कितना है माइनस का 16, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा 12/16। 4 से काट देंगे तो यहाँ 3, यहाँ पर 4 बनेगा, यानी आवर्धन m बराबर आ जाएगा 3/4 जाकर। अब पूछा क्या है, प्रतिबिंब का आवर्धन। तो आवर्धन तो हमको प्राप्त हो गया, और दूसरी बात है आवर्धन अगर प्लस में प्राप्त हुआ तो प्रतिबिंब सीधा होगा, और जो प्रतिबिंब सीधे होते हैं वो कैसे होते हैं, आभासी होते हैं, यानी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है जाकर। दर्पण का प्रकार ज्ञात कीजिए। अब देखिए दर्पण का प्रकार को समझिए आप ध्यान से। आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो आभासी उत्तल दर्पण में भी बनता है, अवतल दर्पण में भी बनता है। लेकिन अवतल दर्पण में एक प्रॉब्लम है। अवतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब हम लोग बनता है जाके, जैसे ये देखिए ये ध्रुव P है जाकर और ये फोकस F है, जब इसके बीच में वस्तु को रखेंगे इस तरह से, और यहां पर सेंटर C है, अवतल दर्पण में एक विशेषता है, जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है। वो कैसा बनता है, बड़ा बनता है। जबकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है जाकर वो बनता है छोटा। आभासी प्रतिबिंब बनेगा अवतल में भी, लेकिन वो प्रतिबिंब बनता है बड़ा। तो इस चीज का ध्यान रखें। और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, छोटा बनता है। अब आवर्धन m को देख लेते हैं। देखिए आवर्धन m का मान 3/4 है, m का मान 3/4 है। 3/4 का मतलब लगभग 0.75 आएगा, जो कि 1 से छोटा है, यानी प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो छोटा बनेगा और आभासी बनेगा, ये किसमें पॉसिबल है, उत्तल दर्पण में। तो करेक्ट इसमें आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में यूज होगा उत्तल दर्पण का, क्योंकि प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। छोटा कैसे पता लगा, क्योंकि आवर्धन 1 से कम आया है, और आवर्धन ही होता है प्रतिबिंब और वस्तु के आकार को बताता है। अगर आवर्धन 1 से बड़ा होता तो प्रतिबिंब आवर्धित होता, यानी बड़ा बनता, और बड़ा बनता तो हम टिक कर सकते थे अवतल दर्पण। लेकिन छोटा बन रहा है तो कैसा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें। प्रश्न संख्या 22 का 1 देखते हैं। उत्तल लेंस से किसी वस्तु के आभासी आवर्धित प्रतिबिंब बनने के लिए नामांकित किरण आरेख बनाइए जाकर। तो सबसे पहले देखते हैं लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है जाकर। तो उत्तल लेंस बना लेते हैं। फोकस बना दिए हैं, वक्रता केंद्र C बना दिए हैं, ये ध्रुव का प्रकाशिक केंद्र P है जाकर। अब हमको बनाना कौन सा प्रतिबिंब है, आभासी चाहिए और आवर्धित चाहिए। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए वस्तु होनी चाहिए F और P के बीच में। तो यहां पर वस्तु को रख दिए। प्रकाश कण यहां से सीधी जाएगी, इससे यहां से टकराकर कहां से होके जाएगी, फोकस से जाकर।
क्योंकि जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें चलती हैं वो फोकस से होकर जाती हैं, तो फोकस से चलेगी। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से जाएगी, इसको टच करेगी ऐसे। अब अगर इस प्रकाश किरण को आगे बढ़ाएं तो डैश डैश करके यहां पर ये जाएगी, और इसको आगे बढ़ाएं तो ये डैश डैश करके यहां पर जाएगी, यानी पर ये वाला प्रतिबिंब बनेगा जाकर। और ये प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, बड़ा और सीधा। यानी आभासी होगा, बड़ा मतलब आवर्धित होगा, और कैसा होगा? सीधा होगा जाकर प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा। 22 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए, उल्टे प्रतिबिंब का मतलब क्या है? नीचे की ओर बनेगा, और नीचे की ओर आवर्धन होता है माइनस जाकर। उल्टे प्रतिबिंब के लिए नीचे की दूरियां माइनस में होती, और 3 गुना, यानी यम का मान कितना दे रखा है? 3 गुना है, जबकि वस्तु इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। अब वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं? यू से, और वस्तु हमेशा रखते हैं बाईं तरफ, क्योंकि बा से बायां, बा से वस्तु होता है, तो माइनस कितना लिख लें? 15 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी एफ हमसे पूछा है, एफ बराबर है क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं, सबसे पहले एम से स्टार्ट करते हैं। तो एम बराबर होता है बी अपान में यू। लेंस है इसलिए यहां पर प्लस का चिन्ह रहता है, प्लस का बी अपान में यू रहता है। अगर दर्पण होता तो यहां पर माइनस चलता जाकर। तो एम का मान कितना दिया है? -3, तो यहां पर -3 रख लिए हैं जाके। बी का मान नहीं पता, ऐसे रहने दीजिए। यू का मान -15, तो यहां माइनस का 15 रखते हैं। इसकी इधर गुणा करेंगे तो b बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 तियां 45, ये हो जाएगा 45 सेंटीमीटर जाकर, 45 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात करना है लेंस की फोकस दूरी, तो सूत्र लगाते हैं 1/b माइनस का 1/u, और बराबर में हो जाएगा 1/में f जाकर। तो 1/b का मान कितना है? यानी 45 है, माइनस 1/u, u का मान कितना है? माइनस का 15 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर में 1/f है जाकर। एलसीएम लेंगे यहां पर, तो आ जाएगा एलसीएम 45, तो ये 1 हो जाएगा, और 15 तियां 45, 3 बार यहां चला जाएगा, 1/f आ जाएगा। आगे बढ़ाएंगे बराबर, तो 3 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 4, और नीचे कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। सीधा करेंगे तो f बराबर आ जाएगा 45 और डिवाइड में 4, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर जाकर। जब भाग देंगे तो लगभग आ जाएगा जाकर 1 दशमलव, नहीं, जब भाग देंगे जाकर तो आ जाएगा 4 को एक बार चला जाएगा, फिर 4 11 आ जाएगा, और फिर 0 2, लगभग 11.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। जब भाग देंगे तो 11.2 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। 23 का पहला दिया है, दिए गए विद्युत परिपथ में अमीटर ए द्वारा प्रदर्शित विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले धारा निकालने के लिए ओम का नियम लगना है, B बराबर IR। तो B हमको दे रखा है, R हमको देखने हैं, क्योंकि R अगर 1 होता तो सिंपल सूत्र लगा देते, पहले इन R सबको देखना पड़ेगा। तो देखिए, यहां से धारा निकलकर यहां पर पहुंची, यहां पर धारा का बंटवारा होगा, कुछ यहां धारा जाएगी, कुछ यहां धारा जाएगी। जब धारा का बंटवारा हो तो समझिए प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन है जाकर। अब जितनी धारा यहां पर जाएगी उतनी धारा यहां पर जाएगी, तो यहां धारा नहीं बटी, तो जहां धारा नहीं बटती वहां कौन सा संयोजन होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, तो देखते हैं, लिखेंगे 2 ओम तथा 3 ओम श्रेणी क्रम में हैं, तो तुल्य प्रतिरोध, अगर श्रेणी क्रम में है तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R डैश बराबर हो जाएगा R1 और प्लस का R2 जाकर, यानी 2 और प्लस में 3, तो R डैश बराबर कितना हो जाएगा? 5 ओम जाकर।
अब देखिए 5 ओम ऊपर है, 5 ओम ये है जाकर, तो ये दोनों किस क्रम में, हम बताए थे धारा बढ़ रही है यहाँ पर, तो ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में। अगर समांतर क्रम में है तो सूत्र हो जाएगा 1 में आर डबल डैश बराबर 1/5 और प्लस में 1/5। तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2/5 और सीधा करेंगे तो आर डबल डैश बराबर आ जाएगा 5/2 और भाग देंगे तो आ जाएगा 2.5 ओम जाकर। यानी अब ये सब एंड हो गया, इसकी जगह पे केवल एक प्रतिरोध है। इस तरह से मान लीजिए ये वाला जाके, अगला प्रतिरोध कौन सा है ये, और ये प्रतिरोध 2.5 ओम है और ये वाला प्रतिरोध 1.5 ओम है। अब देखिए दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि धारा नहीं बढ़ रही है। तो जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, तो जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो आर हो जाएगा, और आर बराबर कितना हो जाएगा 2.5 और प्लस में 1.5। जब प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 4 ओम जाकर। और बी का मान हमको सवाल में दे ही रखा है, कितना है 8 वोल्ट जाकर। जब ओम का नियम लगाएंगे तो बी बराबर होता है आई आर जाकर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा B/R। बी का मान कितना है 8 वोल्ट, आर का मान आया है 4, जब भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 2, तो आई बराबर कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। इस पेपर में इतने ही अंक आए थे जो कि कंप्लीट हो गए हैं। अगला आंसर बहुत जल्द ही आएगा। धन्यवाद, जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए।